हर दिन लाखों लोग मेहनत करती है, अच्छी इनकम कमाते हैं, फिर भी सालों बाद उनकी फाइनेंशियल स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। वहीं कुछ लोग साधारण इनकम के बावजूद धीरे धीरे ऐसी स्थिति बना लेते हैं जहां पैसों का तनाव उनके जीवन में हावी नहीं होता। आखिर दोनों के बीच अंतर क्या है? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, या फिर कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं? इस वीडियो में हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की पूरी सच्चाई को समझेंगे। हम जानेंगे कि लोग कहाँ गलती करते हैं, कौन सी आदतें उन्हें पीछे रखती हैं और कौन से कदम उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाते हैं। वीडियो के अंत तक आपको एक स्पष्ट रोड मैप मिलेगा जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को नई दिशा दे सकता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसा होना नहीं है। इसका असली मतलब है ऐसी स्थिति तक पहुंचना जहां आपके जरूरी एक्सपेंस पूरे करने के लिए आपको हर महीने जॉब पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। बहुत से लोग मानते हैं कि अमीर होना और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक चीज़ है, लेकिन वास्तव में दोनों के बीच बड़ा अंतर होता है। अमीर होने का मतलब है आपके पास ज़्यादा वेल्थ, एसेट्स या इनकम होना, जबकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट और एसेट आपके लिए आपके एक्सपेंस को संभाल सके। इसी वजह से कुछ लोग करोड़ों रुपए की नेटवर्थ रखने के बाद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं होते। उनकी लाइफस्टाइल बहुत महंगी हो सकती है या उनके एक्सपेंस लगातार बढ़ते रहती है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण इनकम के बावजूद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं। वे नियमित सेविंग करते हैं, समझदारी से इन्वेस्टिंग करते हैं और अपने एक्सपेंस को कंट्रोल में रखती है। समय के साथ उनके इन्वेस्टमेंट उनके लिए काम करने लगती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आपके पास अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी हो। जब आपके इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम सोर्सेज आपके जरूरी एक्सपेंस को कवर करने लगते हैं, तब आपको सिर्फ पैसों की वजह से हर फैसले लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने समय, अपने लक्ष्यों और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार बेहतर विकल्प चुन सकती है। यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की असली ताकत है। आखिरकार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं है। यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड और जीवन में अधिक फ्रीडम हासिल करने का रास्ता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ एक फाइनेंशियल गोल नहीं है, यह आपके जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब कोई व्यक्ति फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की दिशा में बढ़ता है तो सबसे बड़ा बदलाव उसकी सोच और आत्मविश्वास में दिखाई देता है। सबसे पहले जॉब खोने का डर काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपकी पूरी लाइफ सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर है तो किसी भी अनिश्चित स्थिति में चिंता बढ़ सकती है। लेकिन जब आपके पास सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स और मजबूत फाइनेंशियल बैकअप होता है तो आप ऐसे परिस्थितियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक बड़ा फायदा यह भी है कि आपको अपने समय पर अधिक कंट्रोल मिलने लगता है। आप हर फैसला सिर्फ पैसों की मजबूरी में नहीं लेते, बल्कि अपने लॉन्ग टर्म गोल को और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। इसके साथ ही आपको बेहतर लाइफ डिसीजन लेने की फ्रीडम भी मिलती है। आप नई स्किल सीख सकती है, नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है या उन अवसरों को चुन सकती है जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब फाइनेंशियल प्रेशर कम होता है तो जीवन के कई फैसले आसान लगने लगते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक और महत्वपूर्ण लाभ है स्ट्रेस और मनी से जुड़ी चिंता में कमी आना। जब आपको यह भरोसा होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है तो भविष्य को लेकर अनिश्चितता कम महसूस होती है। यही कारण है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, यह अधिक फ्रीडम, अधिक फ्लेक्सिबिलिटी, बेहतर डिसीजन और अधिक पीस ऑफ माइंड हासिल करने का रास्ता है। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतना फायदेमंद है तो सवाल यह है कि ज़्यादातर लोग इसे हासिल क्यों नहीं कर पाते। इसका कारण आमतौर पर इनकम की कमी नहीं है।
अक्सर समस्या कुछ ऐसी आदतों में होती है जो धीरे धीरे प्रगति को रोक देती है। सबसे बड़ी वजह है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनके एक्सपेंस भी बढ़ने लगते हैं। नई सैलरी के साथ बड़ा घर, महंगे गैजेट्स और अधिक खर्च जुड़ जाती है। नतीजा यह होता है कि इनकम बढ़ने के बावजूद सेविंग में खास बढ़ोतरी नहीं होती। दूसरी बड़ी गलती है बिना प्लान के स्पेंड करना। बहुत से लोग यह तो जानते हैं कि वे कितना कमाती हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। छोटे छोटे अनियोजित एक्सपेंस समय के साथ बड़ा असर डाल सकती है। यही कारण है कि बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग महत्वपूर्ण है। तीसरी वजह है बढ़ता हुआ डेट, खासकर हाई इंटरेस्ट डेट लंबे समय तक वेल्थ बनाने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा कई लोग इन्वेस्टिंग को लगातार टालती रहती है। वे सही समय का इंतजार करती है, लेकिन समय बीतता रहता है और कंपाउंडिंग का फायदा कम होता जाता है। एक और बड़ी समस्या है जल्दी अमीर बनने की मानसिकता। कुछ लोग शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजन को नज़रअंदाज कर देते हैं। सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी एक बड़े फैसले से नहीं मिलती। यह नियमित सेविंग, समझदारी भरी इन्वेस्टिंग और लंबे समय तक बनाए गए अच्छे फाइनेंशियल डिसिप्लिन का परिणाम होती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए कोई जादुई सीक्रेट नहीं है, लेकिन एक ऐसा फार्मूला जरूर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ ज़्यादा इनकम कमाने से वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन आपकी सेविंग नहीं बढ़ रही, तो सिर्फ ज़्यादा कमाई आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब नहीं ले जाएगी। यही वजह है कि इनकम माइनस सेविंग वेल्थ के बराबर नहीं होती। वेल्थ केवल इस बात से नहीं बनती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि आप कितना बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सरल फार्मूला है इनकम प्लस हाई सेविंग रेट प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इन तीनों का संयोग समय के साथ मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार करता है, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अक्सर सेविंग रेट का होता है। सेविंग रेट का मतलब है कि आपकी इनकम का कितना प्रतिशत हिस्सा आप बचा रहे हैं। कई बार एक व्यक्ति जिसकी इनकम कम है लेकिन सेविंग रेट अधिक है, वह उस व्यक्ति से बेहतर स्थिति में पहुंच सकता है जिसकी इनकम ज़्यादा है लेकिन सेविंग बहुत कम है। उच्च सेविंग रेट आपको अधिक पैसा इन्वेस्ट करने का अवसर देती है, और जितना अधिक पैसा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है उतना अधिक फायदा कंपाउंडिंग से मिल सकता है। यही कारण है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ इनकम बढ़ाने का खेल नहीं है। यह सही सेविंग हैबिट्स, नियमित इन्वेस्टिंग और लंबे समय तक बनाए गए डिसिप्लिन का परिणाम है। यही फार्मूला समय के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की मजबूत नींव तैयार करता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है अपनी सेविंग रेट को बढ़ाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़्यादा सेविंग करने के लिए पहले ज़्यादा इनकम करना जरूरी है, लेकिन कई बार बेहतर परिणाम सिर्फ बेहतर मनी मैनेजमेंट से भी मिल सकती है। शुरुआत अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करने से करें। अगर आपको यह नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। 1 महीने तक अपने सभी एक्सपेंस को नोट करें। यह आदत आपको उन जगहों की पहचान करने में मदद करेगी जहां अनावश्यक खर्च हो रही है। इसके बाद अपने सब्सक्रिप्शन को और नियमित खर्चों की समीक्षा करें। कई बार हम ऐसी सर्विसेज के लिए भी भुगतान करते हैं जिनका उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं करते। छोटे छोटे अनावश्यक एक्सपेंस समय के साथ बड़ी राशि बन सकती है। इन्हें कम करने से आपकी सेविंग रेट बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही जरूरत और चाहत के बीच अंतर समझना भी जरूरत है। हर चीज जो हमें पसंद आए वह जरूरी नहीं होती। समझदारी भरे डिसीजन लेने से आप अपने फाइनेंशियल गोल को प्राथमिकता दे सकती है। यही आदत लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करती है। एक और प्रभावशाली तरीका है
पे योर फर्स्ट प्रिंसिपल्स। इसका मतलब है कि सैलरी मिलते ही सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अलग करें। जो पैसा बच जाए उसी के अनुसार अपने एक्सपेंस प्लान करें। जब सेविंग को प्राथमिकता दी जाती है तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस अधिक व्यवस्थित और तेज हो सकती है। याद रखिए, मजबूत सेविंग रेट ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सबसे महत्वपूर्ण नींवों में से एक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए एक्सपेंस को कंट्रोल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ खर्च कम करके एक लक्ष्य तक पहुंचना हमेशा आसान नहीं होता। एक समय के बाद खर्चों को कम करने की सीमा आ जाती है। आप केवल एक निश्चित स्तर तक ही अपने एक्सपेंस घटा सकती है, लेकिन इनकम बढ़ाने की संभावना अक्सर कहीं और अधिक होती है। यही कारण है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यात्रा में इनकम ग्रोथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके पास अधिक सेविंग और अधिक इन्वेस्टिंग करने का अवसर होता है। इनकम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी स्किल को लगातार इम्प्रूव करना, नई स्किल सीखना, अपने नॉलेज को अपडेट करना और अपनी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ाना लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ ही साइड इनकम बनाना भी एक प्रभावशाली रणनीति हो सकती है। अतिरिक्त इनकम सोर्स आपको केवल एक ही आय पर निर्भर रहने से बचा सकती है। समय के साथ यह अतिरिक्त इनकम आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा करियर ग्रोथ पर फोकस करना भी जरूरी है। बेहतर अवसर, अधिक जिम्मेदारियां और लगातार सीखने की मानसिकता आपकी इनकम क्षमता को मजबूत बना सकती है। हालांकि केवल ज़्यादा इनकम कमाना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह भी है कि बढ़ी हुई इनकम का एक हिस्सा नियमित रूप से सेविंग और इन्वेस्टिंग में लगाया जाए। जब इनकम ग्रोथ, मजबूत सेविंग रेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक साथ काम करती है तब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यात्रा अधिक तेज और प्रभावी बन सकती है। यही कारण है कि इनकम बढ़ाना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यात्रा में अगर कोई एक शक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है तो वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं बल्कि उस पर मिलने वाला रिटर्न भी समय के साथ आपके लिए काम करने लगता है। शुरुआत में इसका असर छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इसकी गति तेज होती जाती है। इसीलिए जल्दी शुरुआत करना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोग सोचते हैं कि वे भविष्य में ज़्यादा पैसा कमाकर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा साथी पैसा नहीं बल्कि समय होता है। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट शुरू करती हैं उतना अधिक समय आपके पैसे को बढ़ने का अवसर मिलता है। यही वजह है कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी लंबे समय में बड़े परिणाम पैदा कर सकती है। शुरुआत में राशि छोटी हो सकती है, लेकिन नियमित इन्वेस्टिंग और धैर्य के साथ वह समय के साथ एक मजबूत पोर्टफोलियो में बदल सकती है। कंपाउंडिंग को आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम मशीन की तरह समझ सकते हैं। शुरुआत में यह मशीन धीरे धीरे काम करती हुई दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरती है यह आपके लिए अधिक रिटर्न उत्पन्न करने लगती है। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आपके इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला ग्रोथ आपके नए योगदान से भी ज़्यादा अधिक होने लगे। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अक्सर किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती। यह नियमित इन्वेस्टिंग, लंबे समय तक बने रहने वाले डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग की शक्ति का संयुक्त परिणाम होती है। इसलिए सबसे सही समय का इंतजार करने के बजाय जल्दी और लगातार शुरुआत करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की राह में कई बार कोई चीज़ आपकी प्रोग्रेस को धीमा कर सकती है, तो वो है अनियंत्रित डेट यानी कर्ज। हर प्रकार का कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन हाई इंटरेस्ट कर्ज लंबे समय में बड़ी चुनौतियां बन सकता है।
जब आपके पैसे का एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में जाने लगता है तो सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए कम पैसा बचता है। यही कारण है कि हाई इंटरेस्ट कर्ज को अक्सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। क्रेडिट कार्ड डेट इसका एक सामान्य उदाहरण है। कई लोग छोटी राशि से शुरुआत करते हैं, लेकिन समय पर भुगतान न होने पर इंटरेस्ट तेजी से बढ़ सकता है। धीरे धीरे यह डेट बड़ा रूप ले सकता है और फाइनेंशियल प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग हमेशा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। जितना संभव हो बकाया राशि को समय पर क्लियर करने की आदत बनानी चाहिए। डेट से बाहर निकलने के लिए एक स्पष्ट डेट रीपेमेंट स्ट्रेटजी होना भी जरूरी है। सबसे पहले अपने सभी डेट की सूची बनाएं, फिर यह समझिए कि किस डेट पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। कई लोग पहले हाई इंटरेस्ट डेट को चुकाने पर फोकस करते हैं ताकि लंबे समय में कुल इंटरेस्ट का बोझ कम हो सके। साथ ही नए अनावश्यक डेट लेने से बचना भी महत्वपूर्ण है। जब पुराने डेट कम होने लगते हैं तो वही पैसा सेविंग और इन्वेस्टिंग की तरफ मोड़ा जा सकता है। याद रखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने से नहीं मिलती, यह अपने पैसे को सही दिशा में उपयोग करने से भी मिलती है। जितनी जल्दी आप हाई इंटरेस्ट डेट को कंट्रोल करेंगे उतनी तेजी से आप अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए इन्वेस्टिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इन्वेस्ट करना ही काफ़ी नहीं होता। कई बार लोग ऐसी गलतियां कर बैठती है जो उनकी लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को धीमा कर सकती है। सबसे सामान्य गलती है मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना। बहुत से लोग यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। समस्या यह है कि लगातार सही समय का अनुमान लगाना आसान नहीं होता। इस कोशिश में कई निवेशक अच्छे अवसर भी मिस कर सकती है। दूसरी बड़ी गलती है फ्री क्विक ट्रेडिंग। कुछ लोग बार बार खरीदने और बेचने को तेज सफलता का रास्ता मान लेते हैं, लेकिन लगातार ट्रेडिंग करने से भावनात्मक निर्णय बढ़ सकती है और लॉन्ग टर्म रणनीति कमजोर पड़ सकती है। एक और आम गलती है हॉट टिप्स पर भरोसा करना। कई बार लोग बिना पर्याप्त रिसर्च के दूसरों की राय या चरित्र सुझावों के आधार पर निर्णय ले लेते रखते हैं। हर निवेश निर्णय को समझ और रिसर्च के आधार पर लेना अधिक बेहतर होता है। केवल लोकप्रियता किसी अवसर को अच्छा नहीं बना देती। इसके अलावा पैनिक सेलिंग भी एक बड़ी चुनौती है। जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो कुछ निवेशक डर की वजह से जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। ऐसे समय में भावनाओं के बजाय अपनी लॉन्ग टर्म योजनाओं पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण होता है। सफल इन्वेस्टिंग का आधार केवल सही अवसर ढूंढना नहीं है, यह धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया भी है। जो लोग मार्केट टाइमिंग, फ्री क्विक ट्रेडिंग, हॉट टिप्स और पैनिक सेलिंग जैसी गलतियों से बचते हैं, वे अक्सर अपने फाइनेंशियल गोल्स की दिशा में अधिक स्थिर और प्रभावी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो तो एक स्पष्ट और व्यवस्थित फ्रेमवर्क अपनाना बहुत उपयोगी हो सकता है। पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। जीवन में कभी भी अप्रत्याशित परिस्थितियां आ सकती है। ऐसे समय में इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल स्थिरता प्रदान कर सकता है और आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल से भटकने से बचा सकता है। दूसरा स्टेप है हाई इंटरेस्ट डेट को खत्म करना। जब आपका पैसा लगातार इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा हो तो वेल्थ बनाना अधिक कठिन हो सकता है। इसलिए हाई इंटरेस्ट डेट को प्राथमिकता के साथ कम करना जरूरी है। तीसरा स्टेप है अपनी सेविंग रेट बढ़ाना। जितना अधिक प्रतिशत आप सेव और इन्वेस्ट करेंगे उतनी तेजी से आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत होगा। चौथा स्टेप है नियमित इन्वेस्टिंग। मार्केट की हर छोटी मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देने के बजाय लगातार और अनुशासित इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवा स्टेप है अपनी इनकम बढ़ाना। नई स्किल सीखना, कैरियर ग्रोथ पर फोकस करना और अतिरिक्त इनकम अवसरों की तलाश करना आपकी
प्रोग्रेस को तेज कर सकता है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बनाए रखना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती, यह कई वर्षों तक किए गए सही फाइनेंशियल निर्णयों का परिणाम होती है। जब इमरजेंसी फंड, कम डेट, मजबूत सेविंग, नियमित इन्वेस्टिंग, बढ़ती इनकम और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन एक साथ काम करती हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का लक्ष्य अधिक स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य बन जाता है। यही फ्रेमवर्क समय के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की मजबूत नींव तैयार करता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में कई ऐसे मिथक हैं जो लोगों को शुरुआत करने से पहले ही रोक देती है। सबसे बड़ा भ्रम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए करोड़पति बनना जरूरी है। वास्तव में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का संबंध केवल बड़ी नेटवर्थ से नहीं है। इसका संबंध इस बात से है कि आपकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट और अन्य फाइनेंशियली रिसोर्सेस आपके आवश्यक एक्सपेंस को कितना सपोर्ट कर सकती है। दूसरा बड़ा मिथक है मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। सच्चाई यह है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस केवल इनकम पर निर्भर नहीं करती, यह आपकी सेविंग हैबिट्स, स्पेंडिंग डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर निर्भर करती है। कई लोग साधारण इनकम के साथ भी नियमित सेविंग और समझदारी भरे फाइनेंशियल डिसीजन के जरिए मजबूत प्रोग्रेस कर पाती है। तीसरा और सबसे खतरनाक भ्रम है मैं बाद में शुरू करूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सही समय आने पर शुरुआत करेंगे, लेकिन समय का इंतजार करते करते कई साल निकल जाती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण चीज अक्सर परफेक्ट टाइम नहीं बल्कि शुरुआती कदम होता है। जितनी जल्दी आप सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत विकसित करते हैं उतना अधिक समय कंपाउंडिंग को आपके पक्ष में काम करने का अवसर मिलता है। इसीलिए इन मिथकों को अपने रास्ते में बाधा मत बनने दीजिए। आपको करोड़पति बनने का इंतजार नहीं करना है, ना ही परफेक्ट सैलरी का। महत्वपूर्ण यह है कि आप आज से सही दिशा में छोटे लेकिन लगातार कदम उठाना शुरू करें। यही कदम समय के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मजबूत नींव बनाती है। अब तक हमने देखा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसे हासिल करने के लिए किन सिद्धांतों पर काम करना जरूरी है। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई एक घटना नहीं है। यह कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो अचानक एक दिन में हासिल हो जाए। यह एक लंबी प्रक्रिया है जो समय के साथ लिए गए सही फाइनेंशियल डिसीजन पर आधारित होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी बड़ी किस्मत, लॉटरी जीतने या किसी एक मल्टीबैगर स्टॉक से आती है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। ज़्यादातर मामलों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हजारों छोटे लेकिन सही निर्णयों का परिणाम होती है। नियमित सेविंग, समझदारी भरी इन्वेस्टिंग, कंट्रोल स्पेंडिंग और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन मिलकर समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करती है। यही छोटे कदम धीरे धीरे मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाती है। इसलिए परफेक्ट समय का इंतजार करने के बजाय आज से शुरू करना अधिक महत्वपूर्ण है। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन निरंतरता उसे शक्तिशाली बना देती है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और जितनी जल्दी आप सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचेंगे। आपका भविष्य आज के लिए गए फाइनेंशियल डिसीजन से बनता है। इसलिए शुरुआत कीजिए, लगातार बने रहिए और अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।